आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बैड मिलेगी गुड मिलेगी, तो ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि हमें पता है। तो यही दो काम है इसके एनहाइड्रस ZnCl2 के। लेकिन एक चीज का ध्यान तुम लोगों को जो अब ये रखना है, HCl कॉन्स्टेंट HX ही लेते हैं सबसे पहले, जो हमने लिखा था उसी के बिहाफ पे चलते हैं। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखो बेटा, हमें मिलेगा एल्कोहल, हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HX। आपको पता जब कॉन्सेंट्रेटेड HX होता है तो हमें मिलता क्या है, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। पढ़ा है ना हम लोगों ने ये? डिल्यूट होता तो वाटर मिलता, याद है ना? आपको पता है कि भाई यहाँ एल्कोहल है, H पॉजिटिव उसको मिल रहा है, तो H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा ना। जैसे अटैक होगा क्या बन गया, ROH2 पॉजिटिव। अब बताओ गुड लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप? तो वाटर बाहर, वाटर बाहर निकला तो मेरे पास क्या बन गया, R पॉजिटिव, दैट इज अ कार्बो कैटायन। बहुत बढ़िया। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो सॉल्यूशन में X नेगेटिव घूम रहा है, क्या वो अटैक करने के लिए तैयार है, ये वाला X नेगेटिव? तो करवा दो इसका हमला। जैसे ही वो इसके ऊपर हमला करेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, RX प्रोडक्ट बन के आ गया ना। अरे आप अपनी आंखें खोलो, क्या तुम्हें इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही? बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही क्या? अबे ध्यान से देखते तुम्हें पता लगता। अच्छा ऐसा करो, हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस पढ़ी ना, उसमें रिएक्शन नंबर 1 निकालो, कॉपी में खोलो, लास्ट लेक्चर का रिएक्शन नंबर 1 निकालो। सब बच्चे, मुझे सब बच्चे बोल के बताएंगे कौन सी रिएक्शन है वो। रिएक्शन विद वाटर, वाटर में क्या क्या रिएक्शन में करवाई क्या थी, RX लिया था और वाटर लिया था ना। बोल ऐसे, ये लो वाटर जो सॉल्यूशन में निकला हुआ है बाहर, साथ में RX, क्या ये दोनों आपस में मिलके वापस अल्कोहल नहीं बना देंगे? हाँ, ध्यान कौन देगा, कौन देगा ये ध्यान? मैं दूंगा क्या? यस, कौन बोला रहे? ऑब्वियस सी तो बात है। क्या यहाँ पर जो ये RX की यील्ड मिली होगी, गुड मिली होगी या बैड मिली होगी? बैड यील्ड मिली होगी। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बैड मिलेगी गुड मिलेगी, तो ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि हमें पता है कि RX और इस वाटर ये जो आपस में मिल गए तो रिएक्शन वापस से अल्कोहल बना देगी। रिएक्शन जहां से शुरू वहीं पहुंच गई, तो यील्ड अच्छी नहीं मिलने वाली RX की। यस और नो बेटा? अब दिक्कत ये है कि हम करें क्या जिससे यील्ड बढ़ जाए, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा ना। इसीलिए बेटा जी, इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे करते ही नहीं, हम करते हैं अल्कोहल एरो के ऊपर जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे मान लो HCl लिया, लेकिन साथ में लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लिया बेटा हम लोगों ने, एनहाइड्रस ZnCl2, अब बनेगा तो वही RCl प्रोडक्ट बना। लेकिन बेटा जी वाटर तो यहां भी निकला होगा ना इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म तो यही चले। अरे कुछ भी डाल दो, मैकेनिज्म तो यही रहेगा। यस और नो? बस फर्क इतना है, ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है इसके दो काम होते हैं, फंक्शंस। पहला काम, ये जो एनहाइड्रस है कैसा है बच्चों, ये एनहाइड्रस है, तो ऑब्वियसली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो रिएक्शन में जैसे ही वाटर बनता है, जैसे ही HCl का H पॉजिटिव निकलेगा, OH2 पॉजिटिव बना, वाटर बाहर निकला, निकलती एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है बेटा जी, अपने सरफेस पर वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब वाटर। जब वाटर पे सरफेस एब्जॉर्ब हो गया, क्या अब इस RX को पानी मिलेगा रिएक्शन करने के लिए? वो तो एब्जॉर्ब हो गया, तो मुझे तो रिएक्शन वापस आएगी, यही रुके रहेगी, यही रुके रहेगी। तो यील्ड अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। गया दिमाग के अंदर बेटा? गुड। दूसरी बात है बेटा जी, दूसरा जो इस एनहाइड्रस ZnCl2 का काम होता है वो होता है बेटा, इट हेल्प टू आयोनाइज, हेल्प करता है इस आरो बॉन्ड को, आरो बोल रहा हूं, इस HX बॉन्ड को तोड़ने में। कैसे? देखो बच्चों ध्यान से समझना इसको। ये जो HX हमें मिल रहा था, या HCl की बात करता हूं, ये हमें HCl मिल रहा है ना यहाँ पर बच्चों,
या HX को इशू मिले, ये क्या करता है बेटा जी, जो ZnCl2 है ये अपने साथ मिलकर बना लेता है ZnCl3 माइनस प्लस H पॉजिटिव। मुझे बताओ पहले इसको अटैक करना पड़ रहा था H पे, तब जाके वो आयोनाइज होते थे, यस और नो बेटा? अरे यस और नो? लेकिन जब मैं एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज कर रहा हूं तो वो HCl को या HX को डायरेक्ट नहीं मिल रहा, वो OH को डायरेक्ट H पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो अटैक करना स्लो या फास्ट? फास्ट, क्योंकि अब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां टूटा हुआ पहले ही H पॉजिटिव मिल रहा है, जबकि इस रिएक्शन में HX ऐसे मिलता है और लोन पे H पे अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यस और नो बेटा? यहां उसको आयोनाइज, तो इसका मतलब इट हेल्प टू आयोनाइज HX, यस और नो बेटा? अरे यस और नो बच्चों? तो यही दो काम है इसके एनहाइड्रस ZnCl2 के। लेकिन एक चीज का ध्यान तुम लोगों ने जो अब ये रखना है कि ये जो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसका नाम रखा गया दैट इज अ लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट का काम क्या है? ये हेल्प करता है बेटा जी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके बच्चों, अभी करता कैसे डिस्टिंग्विश वो भी अब हम समझेंगे। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए, ध्यान से देखना बेटा। मैं लिख रहा हूं यहां पर एल्कोहल्स, क्या लिख रहा हूं बच्चों? एल्कोहल्स। और यहां लिख रहा हूं बेटा जी टर्बिडिटी, क्या लिख रहा हूं? होता क्या है जब एल्कोहल से तुम लोग आपके पास RCl या RX बनाते हो तो टर्बिडिटी आती है, क्या आती है? टर्बिडिटी समझते हो? क्लियर सॉल्यूशन होगा वो गंदा सा लगना शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है। अब सुनना, हमारे पास, मुझे बताओ हमें पास एल्कोहल मिलेगा, हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल आएगा, 2 डिग्री एल्कोहल आएगा, 1 डिग्री एल्कोहल आएगा, हमें आइडेंटिफाई करना है, यस और नो बेटा? तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चों? अभी क्या लिख दे रहे, लुकास रिएजेंट। जैसे ही लुकास रिएजेंट डाला हमें पता टर्बिडिटी आएगी, लेकिन हमें पता है रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन उसकी तरफ फास्ट जाएगी, यस और नो? जैसे देखो ना, मान लो H पॉजिटिव जुड़ा, ये बन गया वाटर गुड लिविंग ग्रुप बन गया, लेकिन R को पता है वाटर निकला तो ये अनस्टेबल हो रहा है 1 डिग्री है, तो क्या ये वाटर को जल्दी जाने देगा? नहीं जाने देगा, चाहे वो गुड लिविंग ग्रुप भी है। इसीलिए बेटा टर्बिडिटी वहां जल्दी आएगी या लेट आएगी? लेट आएगी। ये टर्बिडिटी तो अब आएगी ना जब ये बनता है, और ये तब बनेगा जब जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। जल्दी कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अरे यस और नो बेटा? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसके टाइम पे बनता है? 3 डिग्री के टाइम पर। 3 डिग्री के टाइम पे इसका मतलब टर्बिडिटी फास्ट या स्लो? फास्ट आएगी। लगभग बेटा जी ये टर्बिडिटी केवल 2 to 3 सेकेंड्स में ही आ जाती है। मतलब जैसे रिएक्शन स्टार्ट किया उसी समय टर्बिडिटी आ जाएगी आपके पास। दूसरा, जब 2 डिग्री एल्कोहल है, इट रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 3 to 5 मिनट्स, और 1 डिग्री टाइम तो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है हाईली, यस और नो? जिसके कारण ये लगभग 30 मिनट्स, और कभी कभी साथ में हमें हीट भी करना पड़ता है। गए हो दिमाग के अंदर बच्चों? गुड।